सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी जिए सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरी मैं कली। मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूं जो अपनी मरहूम औलाद से किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सकी। मेहरू इद्दत में है, उसका ख्याल करना उसकी इज्जत करना हमारा काम है। अगर वो सच्ची होती ना तो मैं उसके दर्द को जरूर समझती। मैं तो हैरान हो रही हूं कि तुम उस झूठी के जाल में कैसे फंस गई हो। हाँ क्या है? नूर जमान का झगड़ा हो गया? कौन लोग हैं? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा वो इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है। क्यों परेशान हो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो यू सीरियस? एक आदमी ने हमारा रास्ता रोका, तुम पे हमला किया और तुम कह रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है? इससे और ज्यादा अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? देखो सोनिया, हमारे खानदान की पुरानी दुश्मनी है, इसी तरह बाहर आती हैं। अब मैं मजीद रिस्क लेना नहीं चाहती। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। हम एकदम से कैसे यहाँ से जा सकते हैं? बस अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। That's it. सोनिया बात सुनो मेरी। सोनिया ये ले, खा ले। तुम्हारी वजह से इस हवेली पर जो कयामत टूटी है ना, तुम्हें शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। अभी भी वक्त है, सीधे सीधे बता दे कि ये सारा प्लान किसका है और तेरा इसमें क्या किरदार है। वो एक भयानक हादसा था जो ना से मेरी जिंदगी तारीख करके बल्कि मेरी दुनिया ही उजाड़ के चला के। आहा, मुझे पूरा यकीन था कि तेरा यही पुराना रोना होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रख, छोटे सरदार के बाहर आते ही ना तुझे फड़का देंगे। अब फैसला ना तेरे हाथ में। अंधेरी दुनिया में रहना चाहती है या फिर रहना ही नहीं चाहती? तो मैंने तुम्हें मना किया था बाहर निकलने के लिए, फिर तुम क्यों बाहर निकले हो? चाचा जी आप एक काम करें, मुझे चूड़ियां पहना के ना औरतों की तरह घर पे बैठा दें। घर पे बैठा बैठा के डरपोक बना दिया आपने मुझे। इस तरह ढील देते रहे ना आप इन्हें तो और दबाव डालेंगे हम पर। मामू जी मुझे याद आ गया वो लड़का कौन था। तो वो ही था ना जो हमारे घर आया था। लेकिन आपने तो कहा था कि वो हमारे खास मेहमान है। नूर जमान बता रहा था कि उनसे हमारी पुरानी दुश्मनी है।
मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग मुझे कब कुछ बताएंगे। मुझसे इतना झूठ क्यों बोला? मुझसे क्यों हर चीज छुपाई जा रही है? मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कब आप हकीकत बताएंगे। चल आप उतर, मैं तुझे बताता हूँ हकीकत क्या है। आ मेरे साथ। तुझे याद है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है वकास। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा बेटा और इसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं खुद भी अफसोस करने के लिए आने वाला था, लेकिन नहीं चाहिए आपका अफसोस। आपके भतीजे नूर जमान ने मेरे भाई को कत्ल किया है। मुझे हर हाल में नूर जमान चाहिए। और पुत्र, जो तू सोच रहा है जरूरी नहीं है कि यही हकीकत हो। यह गलत फहमी भी तो हो सकती है। गलत फहमी है तो छुप के क्यों बैठा है? बाहर क्यों नहीं आता? आज छुपे वो तब जब उसने कोई जुर्म किया। और ये किस तरह मेरे साथ बात कर रहा है? तुमने से तमीज नहीं सिखाई? बड़ों से किस तरह बात की जाती है? मैं मानता हूं कि आप बड़े हैं मुझसे, लेकिन ये कैसे भूल जाऊं कि अपने भाई के कातिल से बात कर रहा हूं। वकास तू खामोश हो, मैं मलक साहब से बात करता हूँ। रहने दे अब्बा, मैं जानता हूं ये इस इलाके के एमएनए है और इस वक्त इनकी हुकूमत है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं इनके इलाके में खड़ा हूं, पर मुझे इस बात का खौफ नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप नूर जमान को या तो पुलिस के हवाले कर दें और या फिर मेरे। ओए, मुझे पता है कि तू इस वक्त अपने भाई की मौत के दुख में है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तू नूर जमान के ऊपर नाजायज इल्जाम लगाता जाए। और जिस लहजे में तू बात कर रहा है ना, शुक्र कर कि तू लियाकत का पुत्र है। और अगर तेरी जगह कोई और होता ना, तो ना उसकी जबान सलामत होती ना उसके पैर। कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर कहाँ जा रहे हैं ये तो बता दें। अरे भाई, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। देखो ना वकास क्या कहेगा कि जेल में मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया। जरूर जाए और उसे ये बात जरूर समझा दीजिएगा कि इस तरह खून खराबा करने से और जबरदस्ती की दुश्मनी मोल लेने से हमारा तारिक वापस नहीं आ जाएगा। कितने बदनसीब माँ बाप हैं हम, अपनी औलाद का कोई सुख और खुशी नहीं देख सके। पहले बेटी और फिर बेटा चला गया, अब एक बेटा ही तो बच्चा है हमारे पास। अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे हम? आसमा, तुमको कितनी बार समझाया भूल जाओ बेटी को। अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो तुम जानती हो हमारे लिए कितना बुरा होगा, कितना खतरनाक होगा। इसलिए बेहतर है कि तुम खामोश रहो, इसी में हमारी बेहतरी है। मैं जा रहा हूं। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं अपनी बेटी को? ये बात थी सारी पुत्र जिस बात तुझे बताना चाह रहा था। इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? तो ऐसी बात नहीं है पुत्र, और मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने नूर जमान से भी कहा था कि तुझसे बात ना करे। और इसी गलत फहमी में अगर नूर जमान को कुछ हो जाता तो? लेकिन मामा जी, मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई है। अगर वो इतने ही बुरे लोग हैं तो आपने उनको घर पर क्यों बुलाया और ऊपर से उनकी मेहमान नवाजी की?
मुझे नहीं समझ आ रही। तेरे भाई का कत्ल मैंने नहीं किया, लेकिन तेरा कत्ल मेरे हाथों ही होगा। तू ये मेरी धमकी समझ या फिर नोटिस। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन नहीं आ रहा तो फिर मेरा फोन ला दो। मैं भी अपने दोस्तों से बात करती हूँ, वो तुम्हें यकीन दिलवा देंगे। कौन से दोस्त? हाँ, कौन से दोस्त तेरे? वो भी तेरी तरह इसी चाल में शामिल होंगे। जगवेरे मैं कल्ले मैं कल्ले। शुक्र है अब्बा जी, आपको मेरी याद भी आई। वकास, और तुझे ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? मैं मना भी किया था तुझको, तुझे कितना समझाया था वह कानून को हाथ में मत ले, और लेकिन तू मेरी कब सुनता है? और अगर मैं ऊपर से तुझे कोई बात समझाता हूं तो ऐसा रिएक्ट करता है मैं तेरा बाप नहीं दुश्मन हूं तेरा। अब ये लोग तुझ पे इतने मुद्दे डाल देंगे तो इतने मुकदमे बना देंगे कि मैं और अब्बा जान तुझे छुड़ा भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ कर नहीं सकते थे तो यहां पर आने की तकलीफ क्यों की? घर आराम फरमाते। वकास, तू बेटा है, बेटा बन के रह, मेरे बाप बनने की कोशिश मत कर। और वकास, एक बात बता तू मुझको, भाई आखिर उस मासूम लड़की के शौहर की जान का दुश्मन तू क्यों बना हुआ है? कैसे बाप है आप? आपको अपने बेटे की फिक्र नहीं, उस लड़की के शौहर की फिक्र है? आपकी बातों से लग रहा है जैसे मैं आपका बेटा नहीं, वो लड़की आपकी बेटी है। ओए, और तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो और किसकी होगी? ओए वकास, तुझे सब कुछ पता है, तू सब जानता है। ओए, तारिक की मौत एक हादसा था, पता नहीं ये तू सब कुछ क्यों कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है? आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा हूं? और कैसे बाप है आप? अपना बेटा खो देने के बाद उसके दुश्मनों की तरफदारी कर रहे हैं। आपकी नजर में यह हादसा होगा अब्बा जी, लेकिन मैं जानता हूं कि यह कत्ल एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। एक बात याद रखिए अब्बा जी, तारिक की मौत का बदला लिए बगैर मैं एक पल भी सुकून से नहीं बैठूंगा। अगर उस लड़के की जमानत हो गई ना वैस, हाँ हेलो सादिक गुज्जर। अजीब, अपने पोते के बारे में आपको बताया था ना मैंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी जी, बस जी सेहत बिल्कुल ठीक है, रब का बड़ा शुक्र है। जी जी, वो भाई बताना क्या था, बस वो अपने पोते के बारे में बात करनी थी आपसे, वकास के बारे में। हाँ जी, ये वक्त आ गया है। तो भाई जब कभी किसी काम की जरूरत पड़ती है ना तो सारे पीछे हो जाते हैं। हाँ ये बात तो है अप्पा जी। तो ठीक है, मानता हूं, एमएनए का भतीजा है,
ओ यार, हमारा किया करा सब कुछ भूल गए लोग। अब्बा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। एक ही तरीका है जिससे हमारा बच्चा घर वापस आ सकता है। वो कैसे? वो अगर हम मलिक आफ्ताब से माजरत करने, उससे माफी मांग ले तो। और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अब्बा जी, आसमा सही कह रही है। सिवाय माजरत के हमारे पास कोई हल नहीं है जिससे वकास को हवाला से बाहर लाया जा सके। अब्बा जी, मलिक आफ्ताब जो है वो हक पर है। पुलिस ने मौका वारदात पे वकास को गिरफ्तार किया है, वो भी असले के साथ। देखे ना जी, अगर इक़दाम कत्ल का पर्चा उन्होंने कटवा दिया तो फिर वकास को तो कोई भी बाहर नहीं निकाल सकेगा, जेल में डाल देंगे। वो अल्लाह की शान देखो, सादिक गुज्जर मलकों से माफी मांगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? मैं जाऊंगा उनसे माजरत करने, आखिर मैं उसका बाप हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है अब्बा जी कि वो मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। ठीक है, तू अपने से कर ले। ठीक है अब्बा जी, मैं फिर तैयारी करता हूं। आओ। भाई बहुत अच्छा हुआ, अब्बा जी ने इजाजत दे दी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं जानता हूं आसमा कि तुम वहां क्यों जाना चाहती हो। मैं जानती हूँ एक भाई को किस तरह मनाना है, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी। आसमा, समझने की कोशिश करो। अगर अब्बा जान को पता लग गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे नहीं पता कि क्या जवाब देना है, वो जो करना है आप करें, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगी। एक भाई अपनी बहन को कभी इनकार नहीं करेगा, उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तुम सिर्फ अपनी लालच को वहां जाना चाहती हो। लालच? केहो जी लालच? वो बेटे की लालच, और क्या अम्मा जान। एक बेटा तो पहले ही मैं खो चुकी हूँ, अब दूसरा बेटा मैं किसी कीमत पे खोना नहीं चाहती। वो तो ठीक है, पर औरत जात दा उधर जाना ठीक नहीं है। एक औरत नहीं, माँ की हैसियत से मैं वहां जाऊंगी। और माँ होने के नाते अम्मा जान, आप भी समझ सकती हैं कि एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या कुछ कर सकती है। और मैं अपने बेटे को बचाने की खातिर वहां जरूर जाऊंगी। तुमने माँ जी को नाराज कर दिया।
कनीज़ा। लियाकत, लियाकत, ये मेरी बेटी की आवाज, ये मेरी बेटी की आवाज है ना। हाँ। अरे बैठ जा आराम से, क्यों सारा भांडा फोड़ेगी? लियाकत, एक दफा मुझे उसे देख लेने दो, एक दफा मिल लेने दो मुझे। हो जाएगा आसमां, जज्बाती ना हो, सारा भांडा फूट जाएगा। आराम से बैठ। कितना तो बर्दाश्त किया है मैंने। और लियाकत, एक बार मुझे उससे मिल लेने दे। आसमां, खुदा के वास्ते बैठ जाओ, सारा भांडा फूट जाएगा। क्यों रोक रहे हैं? मुझे देखने तो दे। अरे बैठ जाओ, तुमने मुझसे वादा किया था, ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बहुत जालिम है आप। हेलो हेलो हेलो, हाँ कहाँ हो भाई? पहुंच गए अब्बा जी, पहुंच गए। हाँ देखो, जो बात भी करना सब्र और तहम्मुल से करना। आप फिक्र ना करें, मैं तहम्मुल से ही बात करूंगा। अगर वहां मेरी जरूरत है तो मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं नहीं अब्बा जी, मैं बात कर लूंगा, आप क्यों घबरा रहे हैं? देखो, एक बात का ख्याल रखना, किसी किस्म का भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तुमने मुझे फौरन बताना है। बिल्कुल अब्बा जी, आपको नहीं बताना तो और किसको बताना है, आप फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, आप कौन? तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूं। मैं बताती हूँ मैं तुम्हारी। अब मैं बताता हूं पुत्र ये कौन है। मैं बताता हूं ये कौन है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरे शौहर को कत्ल करने की कोशिश की है। मामूजान, ये लोग घर पर? अरे पुत्र, अपने पिठ में छुरा मारते हैं। ये उस लड़के की माँ है। इतना सब होने के बाद अभी भी आप लोगों का दिल नहीं भरा तो यहां आ गए। आपको हमसे दुश्मनी क्या है? एक तो मेरे शौहर ने आपके बेटे की लाश घर तक पहुंचाई, शुक्रिया कहने के बजाय आप लोग ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया, उस पर केस कर दिया। और ये तो मतलब परस्त लोग हैं पुत्र। ये अपने मतलब के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि तू सोच भी नहीं सकती। आज इसका बेटा हवालात में है तो आ गए मेरी मिन्नत करने, भीख मांगने। पुत्र, तू अंदर जा। इस किस्म के मतलब परस्त लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं है तुझे। मैं देख लेता हूं। और मेरी तो मजबूरी है ना पुत्र, मुझे तो अपने इलाके के लोगों का ख्याल करना है, उन्हें राह रास्त पे लाना है। जा तू अंदर जा। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, एक माँ की ममता को अपने पैरों तले रोंदने का। लेकिन कोई बात, खुशी तो मुझे इस बात की कि इसी बहाने आपने एक बार नजर उठाकर मेरी तरफ देखा तो। और बहुत ही अपनाइयत ना दिखा आसमां।
तू मेरी उस नजर से कई साल पहले महरूम हो चुकी है, जो किसी जमाने 24 घंटे तेरी मुंतजिर रहा करती थी। मेरा तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो मेरी जान, मैं जरूर बात कर लूंगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूं जल्दी आने की। आई प्रॉमिस यू। तुम हरगिज फिक्र नहीं करो, सब संभाल लूंगा मैं, बेफिक्र हो जाओ तुम। अच्छा, मैं कुछ देर में बात करता हूं तुमसे। तेरी एक चाल ने ना पूरे खानदान को तबाह करके रख दिया है। आखिर किस बात का बदला ले रही है तू? कितनी बार कहूं, जब मेरी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है तो फिर बदला किस बात का? अगर तुम इतनी तंग हो तो मुझे आजाद कर दो यहाँ से। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतनी आसानी से तू ऐसे जाने वाली नहीं है। मुझे अभी के अभी बता, आखिर इस कत्ल के पीछे कौन सी साजिश थी तेरी? मुझे बता अभी। कौन सा कत्ल, कौन सी साजिश? कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन नहीं आ रहा तो फिर मेरा फोन ला दो। मैं भी अपने दोस्तों से बात करती हूँ, वो तुम्हें यकीन दिलवा देंगे। कौन से दोस्त? हाँ, कौन से दोस्त तेरे? वो भी तेरी तरह इसी चाल में शामिल होंगे। वही लोग मेरी बेगुनाही का सबूत देंगे। वही बताएंगे कि मैं तारिक की बीवी हूँ। हमारे निकाह में भी थे। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे फोन दे दो, मेरी किसी से बात करवा दो खुदा के लिए। ले जाओ, मुझे नहीं खाना ये खाना। प्लीज मेरी किसी से बात करवा दो खुदा के लिए। मुझे मेरा ही फोन ला दो। नहीं खाना ना तो नहीं खा, दे इधर। हाँ भाई, सिकंदर के घर से कोई उसकी खबर लेने तो नहीं आया? नहीं साहब जी, अब तक तो कोई भी नहीं आया और शायद कोई आएगा भी नहीं। क्यों? अब तक बचा जो कोई नहीं। सुना है उसकी मां थी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। बेचारा शरीफ आदमी था, बेमौत मारा गया। बेचारा। हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माजरत चाहता हूं आफ्ताब भाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी भी वकास नूर जमान के साथ कभी नहीं उलझेगा। अगर अपने पुत्र की तरबियत बेहतर की होती तो आज इस तरह मेरे सामने माजरत ना करनी पड़ रही होती। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता तो पता नहीं आज क्या हो जाना था। पुलिस ने वकास को रंगे हाथों पकड़ा है और उसकी सारी बदमाशी निकल जाएगी जब पुलिस ने अदालत में पेश करके उसका रिमांड लिया। भाईजान, उसे उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। और तुम लोग गलती करते क्यों हो जब बाद में माफी मांगनी पड़ती है, हैं? भाईजान, मेरे पास मेरे वकास के अलावा कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ तो खो दिया है मैंने। मेरा छोटा मासूम बेटा तारिक
अब अगर वकास को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आफ्ताब भाई, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा आपकी इज्जत की है। बस आप इस झगड़े को यहीं खत्म करके मेरे बच्चे की जान बख्शी कर दें, ये मेरा वादा है। आइंदा हम आपके रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। अरे वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, बड़ा मुश्किल होगा। चलो खुश करता हूं। भाईजान, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भाईजान, ये शाप नूरजमान, तू अपने कमरे में जा। जी चाचा जी, लेकिन अगर ये लोग अपने बेटे की जान बख्शी की उम्मीद से आए हैं तो इनको ना उम्मीद ही यहां से वापस भेजिए। तो मैं कह रहा हूं ना, तू जा। भाईजान, ये शाह भाई का बेटा है ना? हमारा अब तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा, लिहाजा बेहतर है कि हमारे घर का माहौल खराब ना कर। तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा, पर आइंदा इधर आने की जहमत ना करना। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, मुझे पूरा यकीन था कि आप हमारी बात जरूर मानेंगे। भाईजान, मैं एक बार अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? अस्मा, मैंने तुमको यहाँ आने से पहले समझाया था कि ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम कहाँ समझती हो। भाईजान, सिर्फ एक बार मुझे मेरी बेटी से मिल लेने दे। तुम लोग जाओ, चलो चलो। तेरे माँ बाप आए थे मेरे घर पे, भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारे बेटे को रिहा कर। दर पर आए हुए भूखे भिखारी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। मुझे एक दफा यहाँ से जाने दे, मैं दोबारा मुड़कर भी वापस नहीं देखूंगी। अब तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें इस घर में बहू का मकाम मिलेगा। तुम्हें नूरजमान के खिलाफ अदालत में गवाही देनी हो कि उसने तुम्हारे शौहर का कत्ल तुम्हारी आंखों के सामने किया। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? बस, वरना मैं समझूंगा कि मेरे भाई के कत्ल में तुम भी बराबर की शरीक हो। वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं